Assalamualaikum everyone. I hope everyone is doing well. Finally, today I have my hands on this Hyundai Sonata 2.5 top of the line variant. और क्या गाड़ी है? So today I'm going to be taking you for a review of this Sonata. By the way, I know हम थोड़े लेट हो गए, लेकिन इस Sonata का मैं इसलिए इंतज़ार कर रहा था because this is owned by a very good friend of mine. Plus ये बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है, तो इसमें कोई स्क्वीक्स और राटल्स वगैरह का कोई सीन नहीं है. इट्स ओनली लाइक 4000 ड्रिवन, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है और ये बल्कि मार्च में डिलीवर हुई थी, मेरे सामने हुई है. तो टुडे आई एम गोइंग टू बी टेकिंग यू फॉर अ रिव्यू ऑफ दिस Hyundai Sonata 2.5 ब्लैक गाड़ी है. और बाय द वे इसके ओनर के पास पहले ये वाइट भी थी, उन्होंने फिर ये ब्लैक लिया. और बाय द वे इसके जो ओनर हैं उनके पास भी सिविक थी पहले, सिविक 2020. Hyundai निशात ने सोनाटा को 2021 आई वुड से जनवरी में जाकर लॉन्च किया था. और आई रिमेंबर जब ये लॉन्च हुई थी तो इसका 2.5 वेरिएंट पे उस टाइम भी 6 महीने का टाइम था, क्योंकि मैं उस टाइम गया था डीलरशिप पे चेक करने, और 2 लीटर वाज महीने में मिल रही थी. लाइकवाइज इसमें अभी तक उसके बाद से कोई फेस लिफ्ट या उस तरह का कुछ नहीं आया हुआ. एंड इसमें मैंने आपको जैसे बताया, इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं. ये गॉट 2.5, ये गॉट 2.0. 2.5 वाला वो इंजन है जो इसमें इट्स स्पेसिफिक 2 लीटर वही वाला इंजन है जो आपकी Tucson, Sportage, Elantra, इसका जो लो स्पेक वेरिएंट उसमें आता है. इट्स अक्रॉस द बोर्ड. तो टॉप ऑफ द लाइन है. मैं इसमें आपको डिफरेंसेस बताऊंगा इसमें और 2.5 में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. और बाय द वे ये जो है ये आपकी नॉर्मल जो सिविक और करोला है और एलांट्रा से बड़े साइज़ की सेडान है. दिस कम्पीट्स विद योर एकॉर्ड एंड योर कैमरे, और पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट, या आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट सेडान इफ़ यू वांट at the moment, considering the price and considering the value proposition. फ्रंट से स्टार्ट किया जाए, टू बी ऑनेस्ट Hyundai ने ना इसमें, अगर आप Hyundai की लैंग्वेज देखें, इसी गाड़ी से अब आगे ड्राइव हो रही है, जिसमें इस तरह की लाइट्स आ रही हैं, शार्प लाइंस एवरीवेयर यू सी. तो हम पहले फ्रंट से शुरू करते हैं. एट द फ्रंट ये काफ़ी चौड़ी गाड़ी है. आपके पास एक बहुत ही स्ट्रेट अप ओपनिंग है. लाइकवाइज यू हैव गॉट अ ह्यूज एयर वेंट हेयर. ठीक है, आपका प्रोनाउंस Hyundai लोगो है, आपके पास क्रोम स्ट्रिप्स हैं, इसके पीछे आपका एयर वेंट है या रेडिएटर. एट द फ्रंट यू हैव गॉट 4 पार्किंग सेंसर्स, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है. लाइकवाइज एक क्रोम की स्ट्रिप आ जाती है, एक सॉर्ट ऑफ अ कर्टन स्ट्रिप आ जाती है, जैसे ब्रांडे की नहीं नीचे देखते तो इसकी यहाँ लगी हुई है. मोर ओवर दिस कार इज़ PPF. ठीक है, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा. ये थोड़ी यहाँ से ना बबल्स बन रहे हैं. ये पूरी गाड़ी PPF हुई है, तो हैंस इस गाड़ी का बहुत ख्याल रखा जाता है. इसके ओनर बड़ी स्पेसिफिक अपनी गाड़ी के बारे में माशाल्लाह, व्हिच आई रियली लाइक. फ्रंट एयर कर्टन आ जाता है. बेसिकली दिस इज टू इम्प्रूव योर एयर फ्लो. यहाँ से जाके यहाँ से निकलती है. लाइकवाइज आपके पास एक ये लोअर स्प्लिटर तो नहीं मैं कहूँगा, इट्स बेसिकली योर इट्स पार्ट ऑफ योर फ्रंट बम्पर अटैचमेंट. वो वैसे ही एक लिप के तौर पे दे जस्ट गिव अ थिंग कि इट अपीयर्स लाइक दैट बट इट्स नॉट लाइक दैट. नीचे वही रेडिएटर आ जाता है. टू बी ऑनेस्ट नीचे की इंसुलेशन भी बड़ी अच्छी है. इट्स ऑल कवर्ड, लाइक आप देख सकते हैं. फ्रंट टो हिच आ जाता है. अब देखें इस गाड़ी की जो लाइंस है ना, दे आर प्रीटी शार्प. आप इसके हुड पे देखें, आपके पास 2 स्ट्राइकिंग लाइंस आ रही हैं, और बाय द वे वो यहाँ इसके साथ इंटीग्रेट होकर नीचे तक जा रही हैं. लाइकवाइज आपके पास एक स्ट्राइकिंग लाइन ये आ रही है और एक ये आ रही है. और सबसे मज़ेदार इस गाड़ी का फीचर जो है द हेड लैम्प्स. ठीक है जी, इसमें आपके पास क्वाड्रूपल LED लाइट्स आ जाती हैं, जिसमें आपके पास ये लो बीम्स हैं या आपकी हाई बीम्स हैं. और इसकी जो DRL है इट्स ब्यूटीफुल. इट गोज़ फ्रॉम ऑल द वे हेयर टिल हेयर. ये अगर आप ये जंक्शन देख सकें तो बेसिकली लगता ही है कि इसकी जो लाइट है ना वो पूरी यहाँ तक जाके इट्स एक्चुअली जॉइनिंग देम. प्लस Hyundai और जितने भी नए मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनकी एक बात है कि द हेड लाइट्स एंड एवरीथिंग इज़ क्रेजी एक्सपेंसिव. तो अगर लाइट टूट जाए तो दिस इटसेल्फ इज़ अराउंड 2.5 लाख रुपये. तो प्लीज़ अपनी लाइटों को बचा के रखिएगा. दीज आर योर टर्न इंडिकेटर्स ऑल्सो. जब आप टर्न करते हैं तो DRL से ये टर्न इंडिकेटर्स बन जाते हैं. ये जो क्रोम स्ट्रिप है बेसिकली इन्होंने DRL के अंदर से जाके ऑल द वे गोज़ बैक और फिर एक रैप अराउंड करके इस तरह आती है. तो इट गिव्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लुक. बाय द वे क्योंकि गाड़ी ब्लैक है तो लिटरली एवरीथिंग इज़ ब्लैक एंड इट्स सूटिंग वेरी वेरी अप्रोप्रिएटली हेयर. मतलब ब्लैक ऑन ब्लैक फुल ज़बरदस्त. ये वाइट भी बहुत प्यारी लगती है, लेकिन मेरे ख्याल से ब्लैक के इसमें अपना ही लेवल है, क्योंकि आप ये देखिए पूरी क्रोम की स्ट्रिप इस तरह रैप अराउंड हो रही है. ड्यूल टोन एलॉयज़ हैं. इट लुक्स वेरी नाइस. लेट्स मूव टूवर्ड्स द साइड. गाड़ी पहली बात है बहुत लंबी गाड़ी है, प्लस चौड़ी भी है, और गाड़ी की जो हाइट है ना वो भी मुनासिब. इट्स नॉट दैट हाई. लाइकवाइज अगर हम देखें गाड़ी पे स्ट्रॉन्ग लाइंस बहुत हैं. स्ट्रॉन्ग लाइंस का मतलब ये है कि अब आप देखें आपकी तो एक तो क्रोम स्ट्रिप वो ऊपर से जा रही है ना. लाइकवाइज आपके पास एक यहाँ बहुत शार्प लाइंस जा रही हैं जो बिल्कुल कट वे को यहाँ नैरो होती हैं और फिर रियर लाइट में इंटीग्रेट होती हैं. लाइकवाइज सेम फैशन में आपके पास राइट बिहाइंड योर फ्रंट टायर यहाँ भी आपके पास 2 लाइंस जाती हैं जो यहाँ ख़त्म होती हैं, फिर रियर डोर पे जाती हैं, फिर ख़त्म होकर पिछले बम्पर पे शुरू होती हैं. और लाइकवाइज आपकी एक साइड स्कर्ट सॉर्ट ऑफ अगर मैं कह सकूँ तो एक साइड स्कर्ट भी नीचे बनी हुई है, विच गिव्स इट अ मोर
प्रोमिनेंट एंड मोर एक कंप्लीट लुक देती है आई वुड से। टुवर्ड्स द डोर यू हैव गॉट योर डोर मिरर्स, इसमें आपके LED टर्न इंडिकेटर्स आ जाते हैं। आपके पास अनफॉर्चुनेटली ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग नहीं है। बाय द वे आपके पास इसमें ना बड़ी प्रोनाउंस्ड आर्चेस हैं, पता चल रहा है गाड़ी का। बिलीव इट और नॉट, जब ये गाड़ी आई थी तो मेरा मुंह खुल गया था। इसमें यू हैव गॉट बाय फैक्ट्री Pirelli P0s आ रहे हैं और मैं सुन के हैरान हो गया था। और इनके जो स्पेक है दैट्स 235/45 R18 है। टॉकिंग अबाउट द एलॉयज, इस गाड़ी में आपके पास एक ड्यूल टोन टच है। ये गॉट क्रोम विद योर ग्रे टचेस है, पाउडर कोटिंग कह सकते हैं, और इट लुक्स वेरी नाइस। प्लस आपके एज ए Hyundai की ये सेंटर कैप्स लगी हैं, इट लुक्स वेरी नाइस। ऑल्दो क्योंकि इनकी वॉल छोटी है तो कुछ ओनर्स ने कंप्लेन किया कि वो जब कच्चे पक्के में लेके जाते हैं तो ये गाड़ी मसले करती है और इसके टायर्स फ्लैट हो जाते हैं, और जब Pirelli फ्लैट हो जाएं तो आपको पता है आपकी जेब पे बहुत बड़ा खर्चा है। ठीक है जी। व्हील्स में इंसुलेशंस हैं वो भी बड़ी अच्छी हैं, और पीछे की भी लाइक सिविक आपके पास प्रॉपर्ली इंसुलेटेड है। मड फ्लैप्स है ना, ये ज़रा Hyundai वालों को कुछ बेहतर दे देते, इतने सस्ते दे नहीं लाइक दिस एंड दिस। बाय द वे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी आई वुड से काफ़ी मुनासिब है, इट्स नॉट दैट बैड कंसिडरिंग पाकिस्तान के जो खड़े बड़े होते हैं। डोर हैंडल्स आ जाते हैं। यू हैव गॉट स्मार्ट एंट्री ऑन बोथ द फ्रंट डोर्स, रिट्रैक्टेबल डोर मिरर्स भी हैं। लाइकवाइज आपके डोर हैंडल्स है जिसमें यू हैव गॉट स्मार्ट एंट्री, तो आराम से अच्छा यू हैव टू प्रेस अ बटन और ये फिर अनलॉक होते हैं, और ये बटन से लॉक भी होते हैं। ये वो नहीं है कि आप पीछे हाथ डालने तक खुल जाएंगे। विंडशील्ड वाइपर्स हेयर, वॉशर फ्लूइड्स आ जाते हैं। ये आपका हेड्स अप डिस्प्ले आ जाता है, ऑटो रेंज सेंसर्स भी हैं। बाय द वे इस गाड़ी का जो बड़ी पीस है वो है इसकी पैनोरामिक रूफ। जैसे मैं कह रहा हूँ इस गाड़ी की जो वैल्यू प्रोपोजिशन है बहुत फिट है। यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ ग्रेट फीचर्स इन दिस कार। पैनोरामिक रूफ आ जाती है, आपको पता है पैनोरामिक का कितना बड़ा फ़ैन हूँ। प्लस आपके पास में शुरू ज़माना शार्क फिन एंटेना। इसकी जो रियर रूफ लाइन है मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ, दैट्स अ बिट स्लैंटिंग। इसका ये मतलब है कि आप देखें कि कन्वेंशनल गाड़ी होती है तो उसकी बेसिकली होगी इट्स लाइक दिस और फिर आके सीधी होगी, वेयरएज़ यहाँ तक कन्वेंशनल आता है, लेकिन इसकी जो बूट पे जाती है वो एक सॉर्ट ऑफ अ कूप लाइन जाती है, जिसके मतलब है कि आप एज्यूम करेंगे कि इसका शीशा भी खुलेगा एंड इट्स गोना बी अ हैच लाइक योर Audi A5 एंड दिस एंड दैट। लेकिन नहीं, इट्स योर सेडान, मतलब इसका बूट नॉर्मली खुलता है। मूविंग टुवर्ड्स द बैक आपके पास C स्टाइल रियर लाइट आ जाती है जो नीचे से इंटीग्रेट होती है। Civic 10th Gen से इंस्पायर्ड कह सकते हैं आप। जो C कर्व है वो थोड़ा छोटा है। ये आपकी पूरी बैक लैंप है, ब्रेक लाइट्स यहाँ इंटीग्रेटेड हैं, आपके टर्न इंडिकेटर्स यहाँ हैं, 2.5 का एम्ब्लम यहाँ आ जाता है, Hyundai का एम्ब्लम ये है। सोनाटा बहुत ही प्राउडली रिटर्न है। अगर कोई और कलर होता तो ये सेक्शन ब्लैक होता है, लेकिन क्योंकि ब्लैक गाड़ी है तो इट्स ब्लैक ऑन ब्लैक एंड इट लुक्स परफेक्टली ब्यूटीफुल। आपके पास एक क्रोम स्ट्रिप आ जाती है, सॉर्ट ऑफ अ फेक रियर डिफ्यूज़र के फिन्स दिए हुए हैं, और पीछे बहुत अच्छी साउंड इंसुलेशन है, लाइक दे आर वेरी नाइस। योर एग्जॉस्ट है फिर अच्छा, मुझे समझ नहीं आता है कोरियंस का, आई डोंट नो व्हाई इन्होंने रिवर्स लाइट हमेशा नीचे क्यों देनी होती है, और वो भी एक रिवर्स लाइट दी हुई है इन्होंने, अल्लाह के बंदों ने। वो इसकी रियर फॉग लैंप है और ये इसकी रियर रिवर्स लाइट है, मतलब आई डोंट नो व्हाई। ये आपके रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं और ये आपकी रियर टो हिच आ जाती है। लाइकवाइज आपके इस पीछे भी हैव गॉट 4 पार्किंग सेंसर्स। प्लस जैसे मैं आपको कह रही थी लाइन्स जो इस तरह आ रही हैं, ये लाइन यहाँ जा रही है, लाइन्स के लिहाज से ज़रा थोड़ी ओवर स्टाइलिंग भी थोड़ी हो गया। मूविंग एट द की, ये आपकी चाबी है, ये ओनर ने बड़ी सी संभाल के रखी है माशाल्लाह। सो यू हैव दिस की, लॉक, अनलॉक, होल्ड, और अगर इससे करेंगे तो गाड़ी ऑटो स्टार्ट होगी, और वो उसकी मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपको अभी बताता हूँ। उसके लिए आपने ये करना है, ये लॉक द कार, ये जस्ट प्रेस द बटन, और आपने फिर ये होल्ड दबा के रखना है और ये गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत फिट फीचर है। फॉर एग्जांपल इट्स अ हॉट डे और यू जस्ट वांट योर कार टू गेट कूल्ड। ये देखें गाड़ी को खुद ही AC ऑन हो गया, और टू शट इट डाउन आपने बस इस होल्ड को फिर से दबाना है और ये बंद हो जाएगी, और ये जस्ट लॉक इट अप। लेट्स मूव इनसाइड द बूट। ये आपका रियर कैमरा आ जाता है और ये आपका बूट लिड स्पॉइलर भी आ जाता है, मतलब काफ़ी बेहतर इंटीग्रेटेड है। इट लुक्स वेरी नाइस। प्लस आपके जो फिन्स आ जाते हैं ये भी बड़े प्यारे लगते हैं जी, दीज फिन्स। इफ गॉट ये थर्ड ब्रेक लाइट देयर, जो बड़ा जर्मन पॉश डिज़ाइन लगता है। विजुअली आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, यू वुड बी थिंकिंग यार इसका बूट ओपनर कहाँ है, वेयर इज़ द लास्ट टू ओपन द बूट। बाय द वे आपके पास LED नंबर प्लेट इल्यूमिनेशन यहाँ जाती हैं। Hyundai ने बड़ा स्मार्ट ट्रिक किया है, ये जो प्रेस दिस बटन और ये बूट दिस इज़ स्प्रिंग लोडेड, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता है। तो बूट का बहुत ही डिसेंट साइज़ है, इट्स ह्यूज, ठीक है जी, बहुत मुनासिब साइज़ है। ऊपर डैम्पनिंग हुई है आपकी, ये देखें प्रॉपर डैम्पनिंग हुई है, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। लाइक आई रियली लाइक दिस। 60-40 स्प्लिट है आपके पास, ये भी शुक्र है लाइट अच्छी दे दी है। आपके पास यहाँ ये गॉड योर स्टफ़ है जहाँ आप चीज़ें रख सकते हैं, और यहाँ भी लाइक वाइज सेम आपके इसका भी है जो आप खोल के चीज़ें रखें। मूविंग डाउन हेयर आपके पास एक प्रॉपर साइज टायर है, Pirelli P0 है, दिस इज नॉट अ स्पेस सेवर टायर। ये गॉट योर टूल किट हेयर, ये पुल्स भी लगे हैं इन ऑर्डर टू फोल्ड योर सीट्स। अच्छा बड़ा आराम से बंद भी होता है, मतलब इसमें एक वो थर्ड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है तो ये आराम से बंद, मतलब टक नहीं होता। नाउ लेट्स मूव इनसाइड द इंजन में, हम गाड़ी खोलते हैं और
लेट मी शो यू द इंजन में इसका लैच ये लगा हुआ है, यू जस्ट पुल इट अप एंड इट ओपन्स। थैंकफुली हाइड्रोलिक्स टच हैं तो आपको वो बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी पड़ी, लैच ये लगा हुआ है, यू जस्ट ओपन इट अप और ये गाड़ी का इंजन भी खुल जाता है। तो दिस इज़ द माइटी 2.5 लीटर which produces around 190 horsepower और 220 या 30 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और काफ़ी अच्छा इंजन है। इट्स वेरी पंची। लोगों को बड़े कंप्लेंट्स हैं कि इट्स अंडर पावर्ड या आई डोंट नो, वो मैं अभी ड्राइव पे आपको बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि आई हैवंट ड्रिवन अ सोनाटा टिल डेट, और मैं जान कर नहीं चला था कि क्या वांट टू ड्राइव दिस 2.5 2 लीटर मैंने डिले की है, उसका रिव्यू आ रहा है अभी। आपके पास बहुत मुनासिब डैम्पनिंग आती है। टू बी ऑनेस्ट यार, आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस कार, बहुत अच्छी है। यू गॉट योर 2.5 लीटर इंजन हेयर, योर कूलेंट्स हेयर, योर मेंटेनेंस की बैटरी हेयर, एयर बॉक्स यहाँ जाता है, योर फ्यूजेस स्टफ हेयर, यहाँ भी एक एयर वेंट लगा हुआ है। तो ना गाड़ी का इंजन बड़ा भरा लग रहा है। प्लस आपके गैस स्ट्रट्स वो लगे हुए हैं। अगर हम इसे बंद करें, बाय द वे हिंडाई की गाड़ियाँ आर ऑल लाइक मेंटेन बाय शेल, यू नो, वो आपका वॉशर फ्लूइड्स का आ जाता है और इसे बंद करना भी उतनी आसान है, बहुत आसानी से बंद होता है। होंडा वाला सीख लो कुछ, इतने सिविक ज़ोर के मारने पड़ते बंद ही नहीं होते। और बाय द वे जेन्युइन यार, जेन्युइन, क्या क्वालिटी है उस्ताद, क्या क्वालिटी है, वेरी नाइस, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट। फ्रंट हेडलाइट्स ऑफ दिस कार, आप DRL चेक करें, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, इट गोज़ ऑल द वे फ्रॉम हेयर बैक टू हेयर। ये देखें कैसे ये मतलब क्रोम है और ये कैसे मतलब द पैटर्न देखें कि यहाँ से किस तरह ये इसके साथ मर्ज हो रही है और सीमलेसली पता भी नहीं चलता आप कैसे आपकी लो बीम्स हैं या हाई बीम्स हैं, एंड इट लुक्स वेरी नाइस। मूविंग एट द बैक, क्योंकि मैं आपको पहले इसके हैज़र्ड वार्निंग्स दिखाता हूँ कि वो कितने फिट लग। आपकी जो नीचे वाली DRL है ये आपके टर्न सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ऊपर वाली DRL है जब तक कि आपके टर्न सिग्नल्स चलने ये डीएक्टिवेट हो जाती है। योर LED टर्न सिग्नल्स ऑन योर डोर मिरर्स एंड मूविंग एट द बैक, आपके जैसे मैं कह रहा हूँ फुल LED बैक लैंप आ जाता है। चेक करें कितनी प्यारी लगती है, ठीक है जी। एंड यू गॉट LED, मजाक नहीं करा, LED टर्न सिग्नल्स प्लस LED रिवर्स लाइट, अटेंशन टू डिटेल गेम, नॉट कमिंग स्लो, माशाल्लाह। गाड़ी को एक्सटीरियर से तो सारा कवर कर लिया। नाउ लेट्स मूव इनसाइड द कार। और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास दोनों फ्रंट दरवाज़ों पे गॉट स्मार्ट एंट्री है। बाय द वे ये पीछे हाथ करने से नहीं खुलती, हाउ टू प्रेस अ बटन और फिर दैट्स हाउ यू अनलॉक द कार। मूविंग एट द डोर, हमारा जो ऑब्लिगेटरी डोर टेस्ट होता है, तो डोर्स आर एक्सट्रीमली हैवी, मतलब कोई मजाक नहीं है। मैंने एक बार सुना था कुछ कह रहे थे कि दरवाजे इतने भारी नहीं होते, बट ट्रस्ट मी दे आर वेरी वेरी हैवी। और इसकी जो थर्ड है मतलब वो भी मुनासिब है, मतलब ये कोई मजाक नहीं है कि आवाज़ नहीं आती है, बहुत ही हल्के लगते हैं। ट्रस्ट मी देयर हैवी डोर्स, और एक प्रॉपर थर्ड लगती है बंद करने के लिए, इस तरह बंद भी नहीं होते, ठीक है जी। इनके प्रॉपर हिंज पॉइंट्स हैं 1 2 3, और भारी दरवाजे हैं, पता चल रहा है क्वालिटी है, देयर इज़ नो मेसिंग अबाउट स्टफ। मूविंग एट द इंटीरियर जी, 2.5 लें 2 लीटर लें, सेम स्पेक आता है। इट्स नॉट ब्लैक, इट्स ग्रे विद ब्राउन इंटीरियर, एक ही स्पेक पाकिस्तान में ऑफर होता है। मूविंग हेयर, आपके पास सॉफ्ट पैडिंग यहाँ है, ये ये ट्विटर्स हेयर, आपके पास डोर अनलॉक्स ये आ जाते हैं, एक क्रोम की स्ट्रिप आ जाती है। बाय द वे इसमें एम्बिएंट लाइट्स नहीं है। इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, लाइक आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, बट द क्वालिटी इज़ रियली गुड। टैन लेदर यहाँ आ जाता है, ये योर रिट्रैक्टेबल मिरर का स्विच आ जाता है, योर मिरर की पोजीशनिंग, देन यू ऑल्टर योर मिरर्स अकॉर्डिंगली, योर लॉक अनलॉक। चारों पावर विंडोज़ में आपकी सारी पावर है, लेकिन फ्रंट वन टच अप एंड डाउन है, विंडो लॉक्स आ जाते हैं। मूविंग डाउन हेयर, आपके पास रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं, बेसिकली टू प्रिवेंट द अपकमिंग ट्रैफिक, टू नो कि आपका दरवाज़ा खुला हुआ है। नीचे मूव करें तो यहाँ आपके पास हार्ड प्लास्टिक है, ये सारा सॉफ्ट है, विच लुक्स वेरी नाइस एंड वेरी प्रीमियम। आपके फ्रंट स्पीकर्स आ जाते हैं, एक मुनासिब सी कभी आ जाती है जिसमें एक है तो छोटी सी कभी, इतना ज़्यादा नहीं आता आपके पास अनफॉर्चुनेटली। साइड सेल आ जाती है जिस पर सोनाटा बड़ा प्रोनाउंस ही रिटर्न है, अभी ब्रांड न्यू गाड़ी है तो इसके ऊपर स्टिकर नहीं उतरे हुए। मूविंग टुवर्ड्स द इंटीरियर, के पास इसमें 10 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स, जिसमें अप डाउन फ्रंट बैक, फ्रंट अंडर थाई एडजस्ट होती है, बैक सपोर्ट एडजस्ट होती है, ये और लंबर एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं। आपकी लंबर सिर्फ 2 वे है। सीट्स की बात की जाए तो गाड़ी की जो सीट्स हैं दे लुक वेरी नाइस, परफोरेटेड है, दे आर नॉट हीटेड और वेंटिलेटेड, लेकिन परफोरेटेड है, विच मीन्स के दे आर ब्रीथेबल, यू नो, एयर पासेज अराउंड देम, पसीना नहीं आता। आपकी जो पेडल है मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है कि जो एक्सेलरेटर पेडल है दैट्स माउंटेड राइट बिलो, तो आपको एक बड़ी एक प्रॉमिसिंग फील मिलती है। लाइक वाइज ब्रेक पेडल वो है, और इस गाड़ी में सारी कार्पेटिंग भी हुई है, पूरी फ्लो कार्पेटिंग होती है जिसमें सीट्स वगैरह बाहर आती हैं, तो इसमें वो वाली भी हुई है। प्लस इस गाड़ी में गॉट सीट एयरबैग्स ऑल्सो। टुवर्ड्स द बैक डोर्स, अगेन हमारा जो डोर टेस्ट है, पीछे वाले उससे भी भारी दरवाजे हैं, एंड दे लुक लाइक या प्रॉपर हैवी डोर है, नो मजाक। मूविंग एट द बैक, आपके पास क्योंकि 2.5 है तो इसमें आपके पास रियर शेड्स आ जाते हैं विच आर मैनुअल, जो आप इस तरह क्लिप ऑन कर सकते हैं, दैट्स हाउ यू क्लिप इट ऑन, और आप इसे यू कैन टेक दम ऑफ टू इफ़ यू वांट। लाइकवाइज सॉफ्ट डोर पैडिंग हेयर टू, आपके पास क्रोम डोर अनलॉक्स आ जाते हैं। विंडो स्विच, बाय द वे जो ग्रैब हैंडल्स हैं सारे अंदर लगे हुए हैं, अगर आप समझ रहे हैं इसके वो डोर पुल्स के फ्रॉम वेयर यू पुल द डोर दैट्स हियर, ठीक है, यहाँ से यू पुल द डोर बैक, कोई ऑब्वियस नहीं, बड़ा
प्रॉपर्ली हिडन है और लुक्स वेरी नाइस। इसमें नहीं यार आपको दरवाजे बड़े मारने पड़ेंगे, जितना मैं कोशिश नहीं कर रहा उतना मारना पड़ा मुझे दरवाज़ा। यहाँ आपका स्पीकर आ जाता है हार्ड प्लास्टिक से। इस गाड़ी की जो पॉकेट्स हैं मेरे ख्याल से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, नॉट दैट बिग। रियर डोर की साइड सेल आ जाती है जिसमें क्रोम टचेस हैं। गाड़ी के जो बी पिलर इंसर्ट्स हैं ये भी आपके पियानो ब्लैक में, लाइक वाइज द रियर ऑल्सो। इनसाइड द कार अगर हम मूव करें तो पहली बात है कि जो पोजीशन है वो इस तरह नहीं है जैसे सिविक की है। सिविक में तो आप बिल्कुल ही नीचे बैठ जाते हैं ना, तो इसके में ये फ़ायदा है कि जब आप अंदर बैठेंगे आप गिरेंगे नहीं। ये भी नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन में तो मेरे पास लेग रूम आप देखें मैसिव, एब्सोल्युटली अ लॉट ऑफ नी रूम हेयर। मेरे पास फुटवेल्स में भी काफ़ी एम्पल जगह है। लाइकवाइज यहाँ एक हम्प है छोटा सा, थर्ड पैसेंजर तंग होगा। ऑब्वियस रियर एयर वेंट्स आ जाते हैं, या USB सॉकेट है। यहाँ एयरप्लेन स्टाइल रियर सीट बैक पॉकेट्स आ जाती हैं। ये जो सीट बैक है ये सारा प्लास्टिक है कि आपका लेदर ख़राब ना हो लॉन्जेविटी की वजह से। यहाँ वेयर ग्रैब हैंडल्स हेयर, योर LED स्विच हेयर, आपके पास डोर हुक्स हेयर आ जाती हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ स्पेस है, बड़ी डिसेंट जगह मेरे पास। कॉर्नर से भी आई हैव अ लॉट ऑफ रूम, मतलब अगर कोने बैठूँ तो मेरा सर नहीं लगेगा। लाइकवाइज मूविंग एट द सेंटर आर्मरेस्ट पोजीशनिंग अच्छी है। और इसमें जो बेस्ट चीज़ ये है कि ये बिल्कुल गिरता नहीं है, अपनी जगह पे रहता है। 2 कप होल्डर आ जाते हैं, लेकिन वही मसला है कि मेरा हाथ जब मैं लॉन्गर सफ़र करूँगा तो मेरा हाथ अंदर जा रहा होगा, बट आई डोंट वांट दैट। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसकी भी ग्रांडी की तरह कवर हो। लाइकवाइज आप इसको फोल्ड तो नहीं कर सकते, बट ये पूरी सीट 60-40 स्प्लिट पे नीचे आ जाती है। आपके 3 हेडरेस्ट आ जाते हैं। आपका ऑटोमेटिक रियर ब्लाइंड आ जाता है, वो मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। ये जो पेस्ता स्विचर ये खुद ही ऊपर आ जाएगा। और आपका जो रियर डेक है ये मैंने कभी इस गाड़ी में नहीं देखा, लेकिन इसमें भी ये सॉफ्ट टच में आया हुआ है, जबकि दूसरी गाड़ी में सिर्फ प्लास्टिक होता है। क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपके टेदरिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं। अगर मैं इसे खोलूँ ये भाई टेदर पॉइंट्स है। अगर सेंटर में मूव करूँ तो मेरे पास लेग रूम इज़ मुनासिब, इज़ नॉट सो गुड। मेरा सर बिल्कुल टच हो रहा है, तो हैंस आप मेरे जैसे 5वां बंदा बहुत वुड बी स्क्वीजिंग। मूविंग टुवर्ड्स द फ्रंट सीट, हमने पीछे तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया। अगेन साइड सेल मुनासिब है, लेकिन प्लीज़ आप इसे भी बचाएं। हर बंदा अगर रगड़ते जाएगा तो इट्स नॉट गोना मेक सेंस। बाय द वे ये जो फ्लोर मैट्स हैं सोनाटा के ओरिजिनल मैट्स हैं जो फैक्ट्री से आते हैं। मूविंग इनसाइड द कार, आपके पास इस गाड़ी में ठीक है जी। अगेन यार मुझे ना बड़ा दुख होता है, ये देखें इस गाड़ी के थोड़े ज़ोर के मारने पड़े दरवाजे, मेरे दिल पे लग रही है। मैं कह रहा हूँ सोनाटा यार ना करो, तुम क्यों मेरे दिल पे लगवा रही हो। दिस इज द माइटी इंटीरियर ऑफ द सोनाटा। बाय द वे ब्रांड न्यू गाड़ी है, तभी इसे शॉपर नहीं उतरे ये स्टिकर विकेट्स जी। Hyundai सोनाटा का पूरा डैशबोर्ड लेआउट है एंड इट लुक्स वेरी नाइस इन माय ओपिनियन। बड़ा एक ड्यूल टोन है, इट लुक्स वेरी एयरी। सब कुछ आपके मुँह पर नहीं आया हुआ। आपके पास डैश में डेप्थ काफ़ी है, सॉफ्ट टच है। ये भी मतलब इतना सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा स्क्रैची है, लेकिन वो खटिया वाला हार्ड नहीं है। ये सॉफ्ट टच आपके जो ब्राउन लेदर आ जाता है ठीक है जी। आपके पास ये आप इंफरटेनमेंट आ जाती है। ये गो यार गेज क्लस्टर है जो फुली डिजिटल है, और बाय द वे इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, वो कोई सस्ते वाले ग्राफिक्स नहीं है ठीक है जी। आपका स्टीयरिंग व्हील आ जाता है। ये गो यार क्लाइमेट कंट्रोल, या गेयर शिफ्टर एंड स्टफ। हम एक चीज़ पे आराम से मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं फ्रॉम योर टॉप डैश, जैसे मैंने आपको बताया। ये गॉट ड्यूल टोन हेयर, बहुत प्यारा लगता है ठीक है जी। मूविंग at the steering wheel, आपके पास इसमें 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। दिस इज़ मोस्ट इंस्पायर्ड फ्रॉम योर Mercedes S-Class। जैसे मैंने आपको बताया था कोरियन जब आए थे, स्पोर्टाज है वन ऑफ द बेस्ट स्टीयरिंग व्हील लेदर, और दिस इज़ नो एक्सेप्शन। बहुत सॉफ्ट लेदर है, इट लुक्स वेरी नाइस एंड पॉश। लाइकवाइज इसमें आपके Hyundai एम्बलम दरमियान में आ जाता है। यू हैव गॉट योर क्रूज कंट्रोल सेटिंग्स हेयर, दीज आर बटन्स आर टू कंट्रोल योर गेज क्लस्टर इन्फॉर्मेशन। जो दरमियान वाली है मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी क्रूज़ के लिए हैं। दिस इज़ हाउ यू एक्टिवेट योर क्रूज़ ठीक है जी। सेट करने के नीचे करें वही क्रूज़, इसमें 2.0 है, इंक्रीज़ डिक्रीज़ और रिज्यूम टू प्रायर स्पीड कैंसिल हो जाता है। एंड यहाँ से आप अपना क्रूज़ बंद कर दें। ये जो है दीज आर टू कंट्रोल योर टायर्स, वो मैं आपको बताता हूँ। दिस इज़ योर वॉइस असिस्टेंस मोड आ जाता है, मतलब यू वांट ब्लूटूथ म्यूज़िक दिस एंड दैट स्टफ, वॉल्यूम, योर ट्यून टू एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन योर कॉल्स। आपके पास एक क्रोम टच यहाँ आया हुआ है। बाय द वे इस गाड़ी में आपके पास है 1 2 3 4 एयरबैग्स और 5-6, 2 आपके स्कर्टन में और 2 सीटों में 6 एयरबैग्स हैं इस गाड़ी में ठीक हो गया। इसमें पेडल शिफ्टर्स भी आ जाते हैं जिनकी फील बहुत ही पॉश है, प्रॉपर मेटल पेडल्स हैं। ये आपके टर्न सिग्नल आ जाते हैं। अगर मैं इसे 2 मिनट साइड पर हटाऊँ, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है, उन्होंने बड़ा ख्याल रखा है माशाल्लाह। अटेंशन डिटेल चेक करें कितनी फिट है, मतलब नॉर्मल स्टॉक्स में कभी भी इतनी अटेंशन नहीं होती, इसमें ये लाइक प्रॉपर अटेंशन है। इट्स वेरी नाइस, मतलब आप ये देख रहे हैं, नाइस 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 माशाल्लाह। लाइट स्टॉक्स ये आ जाते हैं, इसमें ऑटो लाइट्स हैं आपके पास, पार्किंग या लाइट्स, और यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। लाइक विज फॉग लैम्प्स से ज़्यादा फॉग लैम्प्स है नहीं,
जो रियर फॉग लैम्प पे उसका कंट्रोल है। वन टच इंडिकेटर्स, तो सारी बात है आपके इंडिकेटर स्टॉक्स पे आ जाते हैं। लाइकवाइज वाइपर स्टॉक से आ जाते हैं, जिसमें आप पुल करें तो आपके वॉशर्स चल जाएंगे। बेसिकली ये जो टॉगल ही है कि जब ऑटोमेटिकली ऑन हो तो उनकी क्या स्पीड हो, और इसे अगर आप मूव करें तो आप मैनुअली यू कैन ऑल्टर द स्पीड एंड स्टफ। मोरओवर जी आपके पास ऊपर एक हेड्स अप डिस्प्ले आ जाता है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से होती है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, मूविंग योर गेज क्लस्टर हेयर, पहली बात है फुली डिजिटल है, इट लुक्स वेरी नाइस। ये आपका ये स्पीडोमीटर है, ये रेफ काउंटर है, फ्यूल गेज आ जाता है, टेम्परेचर गेज आ जाता है। गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो यहाँ है, प्लस आपका जो रेंज मीटर है वो ये है। यार पार्किंग इंडिकेशन यहाँ आ जाती है, अगर मैं इसकी पार्किंग चेंज करेंगे देखें ये आपको बता रहा होता है कि व्हाट्सअप एक्यूमुलेटेड इन्फो यहाँ आ जाती है। बाय द वे इस गाड़ी में बेस्ट चीज़ है कि अपने ड्राइव मोड चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये कंफर्ट में है, इसे मैं चेंज करूँ तो ये आपका हो जाएगा इको में, ये हो गया आपका स्मार्ट में। स्मार्ट इज़ बेसिकली बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। और ये कस्टम मोड आ गया है, ये स्पोर्ट मोड आ गया। चेक करें एनिमेशंस क्या लेवल की एनिमेशंस है, तो अभी हम इसे कस्टम ही रहने देते हैं जिसके ओनर ने किया हुआ है। लाइकवाइज अगर हम इन बटन्स में मूव करें तो यहाँ से आप टाइल्स मूव कर सकते हैं, यहाँ से आप किसी मेन्यू में जा सकते हैं। दैट्स हाउ यू मूव अबाउट अप एंड डाउन। ट्रिप इन्फॉर्मेशन है, टाइमर एंड स्टफ। इसमें कंफर्ट मोड, इकोनॉमी, डायनामिक एंड स्टफ ये आ जाता है। सेलेक्ट कर सकते हैं कंटेंट अगर आपने ओके करना हो कि आप इसमें क्या चाहिए, हेड्स अप डिस्प्ले की सेटिंग चाहिए, दिस एंड दैट। अच्छा ये इसका शॉर्टकट बटन है, इसकी अगर हम सेटिंग्स में जाएँ हेड्स अप डिस्प्ले में जा सकते हैं, और अगर आप इसकी यूज़र सेटिंग में जाएं हेड्स अप डिस्प्ले का चेंज कर सकते हैं। हेड्स अप डिस्प्ले में आप इनेबल हेड्स अप डिस्प्ले कर सकते हैं। डिस्प्ले की हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी देख रहे हैं डिस्प्ले की हाइट, ये देखें मैं ऊपर कर सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ, जैसे मुझे चाहिए। ये देखें अभी हम इसे 10 पे ही रखते हैं। हम उसकी रोटेशन चेंज कर सकते हैं, हमें किस तरह चाहिए, मतलब हमें लेफ़्ट चाहिए, राइट चाहिए, वी कैन लाइक चेंज इट अप कि हमारी जैसे प्रेफरेंस है। लाइकवाइज ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, अभी मैक्स पे नहीं, अभी मीडियम पे ही है। कंटेंट सिलेक्शन देख सकते हैं कि हमें रेडियो और मीडिया उस पर शो करना चाहिए। स्पीड साइज़ बता देता है हमें मीडियम चाहिए, नाइस कॉन्फ़िगरेशन यार। स्पीड कलर बता देता है, वाइट, ऑरेंज, ग्रीन है, और कौन सा रंग है, बस यही है। ड्राइवर असिस्टेंस में आपके पास वार्निंग वॉल्यूम है, पार्किंग सेंसर्स का, दिस एंड दैट। लाइकवाइज डोर्स की वार्निंग आ जाती है, ऑटोमेटिक लॉक हो जाएँ, कितनी देर बाद होने चाहिए। इनेबल ऑन शिफ्ट, मतलब जैसे शिफ्ट करें लॉक हो जाएँ, या किसी स्पीड पे जाके स्पेसिफिक पे हो, फॉर एग्जांपल दैट्स लाइक 10 किलोमीटर्स आई गेस, ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाए जब आप पी में करें या गाड़ी ऑफ करें। स्मार्ट ट्रंक का ये मतलब है कि जब जैसे ही ट्रंक के करीब आएंगे तो ट्रंक ऑटोमेटिकली अपने आप को खोल देगी। लाइट्स के फीचर ये है कि आप वन टच सिग्नल आपको कितनी बार चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, मालिक ने 5 फ्लैशेस रखे हुए हैं। हेड्स अप डिस्प्ले का हमने बता दिया, वो हेड्स अप डिस्प्ले में बेसिकली है कि जब गाड़ी बंद होती है ना, Hyundai का एक बड़ा ज़बरदस्त एनिमेशन आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। साउंड्स में आपके वेलकम साउंड्स आ जाती हैं। कन्वीनियंस में आपके पास रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट है, जब भी आप ऑफ करें कहते हैं डू चेक योर रियर सीट्स। वेलकम मिरर लाइट आ जाती है, ऑन डोर अनलॉक या ड्राइवर अप्रोच जो आपके डोर हैंड्स में लाइट आती है। वायरलेस चार्जर इसमें लगा हुआ है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। वाइपर एंड लाइट्स डिस्प्ले, गियर पोजीशनिंग पॉपअप आ जाता है, वो तो हमें सारी बातें चाहिए होता है। सर्विस इंटरवल्स का आ जाता है, इंटरवल एडजस्ट भी कर सकते हैं। अदर्स में आपके पास फ्यूल रीसेट आ जाता है, फ्यूल इकॉनमी यूनिट आ जाता है, टेम्परेचर यूनिट आ जाता है, और रीसेट ऐप में दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा तो अभी कुछ नहीं। और अगर मैं इसका हेड्स अप डिस्प्ले बंद करूँगा तो ये बंद हो जाएगा, और लेकिन हमें इसे ऑन ही रखना। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द बॉडी पीस, जो इसका इंफरटेनमेंट है। बाय द वे ये वही इंफरटेनमेंट है, मतलब इसमें इट्स नॉट योर एंड्रॉयड और एनीथिंग, ये आपका Hyundai का इंफरटेनमेंट है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपके पास स्टैंडर्ड है। आपके पास हॉट कीज़ आ जाती हैं, रेडियो, मीडिया, कस्टम बटन, वॉल्यूम कंट्रोल, इसे प्रेस करें तो आपकी ऑफ हो जाएगी। योर सीट ट्रैक, योर सेटअप, दिस इज़ योर ट्यूनर नॉब, वो आपकी वॉल्यूम नॉब है। ये आपका USB केबल अगर आप कनेक्ट करना चाहें, फ़ोन, मीडिया, फेवरेट्स आ जाते हैं। अगर आप मेन्यू में मूव करें तो आपके ऐसे फ़ोन है, ड्राइवर इन्फो आ जाती है, लाइक कंसिडरिंग के एक्सेलरेशन क्या है, स्पीड डिस्टेंस क्या है, ये सब आप अपडेट भी कर सकते हैं। लाइकवाइज आपके एंड्रॉयड ऑटो का, एप्पल कारप्ले, यूज़र मैनुअल, वॉइस मेमो आ जाते हैं, फेवरेट्स आ जाते हैं। अगर आपने कॉन्टेंट्स वगैरह रखे हुए हैं, रेडियो आ जाता है, मीडिया। और सेटिंग्स में अगर मूव करें तो सेटिंग्स में आपके व्हीकल सेटिंग्स आ जाती हैं। व्हीकल सेटिंग्स में आपके सोई कस्टम, किस तरह आपने अपना कस्टम मोड सेट करना है। इसमें स्पोर्ट चाहिए, इकॉनमी चाहिए, मालिक ने दोनों कंफर्ट रखे हुए हैं। ड्राइव मोड अलर्ट, डिटेल अलर्ट है, सिंपल अलर्ट है, या जब ड्राइव मोड चेंज हो तो अलर्ट ही ना कोई, मतलब यहाँ कुछ हो ही ना। क्लाइमेट में फॉर एग्जांपल बाहर से वॉशर फ्लूइड चल रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक रिसर्कुलेट पे कि कोई अंदर अनवांटेड स्मेल ना आए। ऑटोमेटिक वेंटिलेशन आ जाती है, व्हेनेवर इट थिंक्स तो ऑटोमेटिकली फ्रेश एयर पे स्विच कर लेगा, ठीक है। डीफॉग और फास्ट ऑप्शंस, और वो उसके लिए भी ऑटोमेटिकली कर लेगा, विच इज़ वेरी नाइस। डिवाइस कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ सेटिंग्स आ जाती हैं। एडवांस में अगर हम जाएँ आपके पास फ़ोन प्रोजेक्शन, होम, दिस एंड दैट आ जाती है। ऑडियो, स्टीयरिंग मोड बटन्स, FM वगैरह बेसिकली इसके हैं। होम स्क्रीन में ये बेसिकली आपको बता रहे हैं इसमें आपने क्या क्या चेंज करना है, अगर करना है तो आप
आप चेंज कर सकते हैं, यू कैन लाइक गो अबाउट दैट। मीडिया चेंज नोटिफिकेशंस कर सकते हैं, एक्सटेंडेड रियर कैमरा यूज़ कर सकते हैं। रियर कैमरा जैसे आप रिवर्स से निकलेंगे तो बंद नहीं होगा, वो बेसिकली आपको एक टू ऑन द सेफ साइड आपको फिर भी वो दिखा रहा होगा। जनरल में आपके पास डेट टाइम आ जाती है, कीबोर्ड आ जाता है, डेट टाइम में 24 आवर क्लॉक चाहिए, क्या टाइम जोन है, ठीक है जी। कीबोर्ड में आपकी सेटिंग आती है। स्क्रीन सेवर में आप मर्जी डिजिटल क्लॉक करनी है, एनालॉग क्लॉक करनी है, नन करना है। मतलब बेसिकली जब मैं बंद करूँगा ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे डिजिटल क्लॉक करूँ तो मैं इसे बंद करूँगा तो इसी क्लॉक आएगी, ठीक है। साउंड में आ जाता है, साउंड में आप वही एडवांस में जाके चेक कर सकते हैं। स्पीड भी डिपेंडेंट आ जाती है, पोजीशनिंग है, वॉल्यूम है, हाउ यू वांट इट, साउंड सिस्टम, फ़ोन प्रोजेक्शंस, वॉल्यूम कैसा चाहिए एंड्रॉयड का, मीडिया, वॉइस गाइडेंस, टोन, प्रायोरिटी एंड रीसेट तो हमें करना नहीं है। काफ़ी रिस्पॉन्सिव आउट से मोड में आपके पास ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है डिपेंडिंग ऑन द लाइट्स। इल्यूमिनेशन आप चेंज कर सकते हैं, ब्लू रे फिल्टर लगा सकते हैं और इसमें आप दैट्स अबाउट इट। यहाँ मुख्य कहने तो आपके पास ये आपके 2 एयर वेंट्स आ जाते हैं जो बड़े नीटली इंटीग्रेटेड हैं, ठीक है जी। लाइकवाइज अगर आप इन्हें बिल्कुल इस तरह करें जो आपकी टोयोटा करोला में आते थे तो ये ब्लॉक हो जाते हैं, अब ये खुल गए। आपके पास हैज़र्ड वार्निंग स्विच है तो बड़ा क्यूटली इंटीग्रेटेड है। वैसे एयर वेंट यहाँ भी आ जाता है विच लुक्स वेरी नीट। क्लस्टर की इल्यूमिनेशन आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं आपको जितनी चाहिए, जैसे अभी 10 पे है। पार्किंग ब्रेक आपकी ये है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक, ट्रैक्शन कंट्रोल ये है, बूट रिलीज आपके पास ये आया हुआ है। टेम्परेचर कंट्रोल्स इसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, दैट्स हाउ यू ऑल्टर द टेम्परेचर, ठीक है जी। यहाँ से ऑफ, दैट्स हाउ यू एक्टिवेट योर फ्रंट डिफॉगर। यहाँ से अपनी एयर गाइड चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको एयर वेंट से आना चाहिए, फुट से आना चाहिए या फ्रंट स्क्रीन से आना चाहिए, डिफॉग आना चाहिए, देखें आप इसे चेंज कर सकते हैं। लाइकवाइज ये फैन स्पीड यहाँ से होती है, एसी रीसर्कुलेटिंग एयर, जो रियर डिफॉगर यहाँ से होना रहता है। बाय द वे मैंने इसमें बताया आपके पास रियर एसी वेंट्स भी है लेकिन उससे सिविक वाले हैं, सिर्फ एयर एडजस्टमेंट भी नहीं है इसमें। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, तो ये देखें आप इसे प्रेस करें, आप सिंक कर सकते हैं और आपने इस पर ऑटो पे करना है तो आप ऑटो पे कर लें, ठीक हो गया। ऑटो का ये बटन है। जो आपके क्लाइमेट के डिजिटल रीड आउट्स हैं वो यहाँ होता है लाइक 22 और इसकी जो क्लिकीनेस है वो ठीक है, लेकिन आउट से जो सिविक की जो 11th की जो क्लिकीनेस है ना वो बहुत मज़ेदार है। इसकी वो वाली क्लिकीनेस नहीं है, और पॉश बहुत है लेकिन जो क्लिकीनेस होती है ना, मतलब ये हैप्टिक फीडबैक उनकी है, अगर से एर्गोनॉमिक्स से लिहाज से बेहतर है तो। लाइकवाइज चार्जिंग सॉकेट ये आ जाती है आपकी, USB स्विच ये है, ये इंडिकेशन है कि यहाँ जो भी फ़ोन पड़ा है वो चार्ज हो रहा है। मेरे फ़ोन के लिए तो बड़ा फ़ायदेमंद है, मैं तो सुकून में आ जाऊँगा ये लेके। क्या है वो वायरलेस चार्जर आपके 12 वोल्ट का पुराना हाउस होल्ड स्टाइल पावर आउटलेट आ जाता है। इस गाड़ी का जो बॉडी पीस है दैट्स द गियर बॉक्स, और Hyundai ने थैंकफुली ये एक स्मार्ट मूव किया जी कि वो लीवर से हटें, और शुक्र इन्होंने ये काम दिया है। पहले आपके पास स्टीयरिंग है, इट्स टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, दैट्स हाउ यू पार्क द कार, ठीक है जी, ठीक है जी। वो कह रहे गियर ऑलरेडी सेलेक्टेड, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और पार्क में इस तरह जाती है। लाइकवाइज आपके पास ये 2 कप होल्डर आ जाते हैं जो एडजस्टेबल भी हैं, एस्ट्रे आ जाती है, यहाँ आपके पार्किंग सेंसर के बटन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब आपके पार्किंग सेंसर पागल करें या बंद करें, व्यू का आ जाता है, ड्राइव मोड्स आपके ये आ जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया, यू कैन चेंज द स्टफ इफ़ यू वांट। ऑटो ब्रेक होल्ड आ जाता है विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। आर्मरेस्ट का साइज़ बहुत ही मुनासिब है, अगर आप खोलें तो या काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी मुनासिब है, रियली लाइक इट। लाइकवाइज आपका जो ग्लव कंपार्टमेंट है काफ़ी मुनासिब साइज़ का है और इट्स लॉकेबल। ऊपर मूव करें तो आपके पास यहाँ कोई ग्रैब हैंडल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली यू गॉट ग्रैब हैंडल देयर। इसकी क्वालिटी ऑनेस्टली बहुत बहुत अच्छी है, ठीक है जी। आपके स्क्वाटर विंडो वो है, सन वाइजर्स हैं वो ये आ जाते हैं, थैंकफुली इनमें भी लाइट हैं लेकिन हाइड्रोजन लाइट्स हैं, कोई नहीं माफ़ कर देते हैं Hyundai को यार, इसमें तो LED दे देते हैं अल्लाह के बंदों। ऑटोमेटिक रियर डिमिंग मिरर आ जाता है, फ्रेमलेस हो जाता है, अच्छा था। रेन सेंसर्स यहाँ हैं, पहले तो आपकी लाइट्स आ जाती हैं, LED लाइट्स हैं। हम सबसे पहले एक ज़रूरी काम करेंगे, मतलब इस गाड़ी का बॉडी पीस है, दैट इज़ इस गाड़ी का पैनोरामिक रूफ। ये देखें मैं यहाँ से करूँगा तो इसके पूरा ब्लाइंड जाएगा, ठीक हो गया, और इसके साथ पूरी सनरूफ भी खुल गई। आय हाय क्या लेवल है, ये देखें आप, लेवल ऑन लेवल। और अगर मैं इसे स्लाइटली मूव करूँगा तो ये सिर्फ इसका ये मूव करेगा। अच्छा, और मैं जो रियर ब्लाइंड का कह रहा हूँ आप ये देखिएगा, रियर ब्लाइंड इस बटन से कंट्रोल होता है, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉयबल है, लेवल ऑन लेवल। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही उन्होंने वो वाली बत्ती LED दे दिया तो अल्लाह के बंदे ये भी LED दे देते, अजीब लगा तुम लोग। बाय द वे इसमें आपके पास ये कार्ड होल्डर भी आया हुआ है। सेडान में ये होना एक बहुत बड़ी बात है, यू प्रेस इट टिल्ट हो जाती है और हम बंद कर देते हैं, मतलब लेवल और लेवल प्लस आपके स्पीकर्स यहाँ भी हैं। इस गाड़ी में पूरे 8 स्पीकर्स हैं एयर फ्लो के, यहाँ भी। अच्छा, गाड़ी का जो स्टार्ट स्टॉप स्विच है दैट्स हियर, और ये एक नॉर्मल ही है, तो दैट्स यू टर्न ऑफ द कार। और देखें Hyundai का एम्बलम आया आगे, वो देखें आप, फिर से करता हूँ, नज़र है, ये देखिएगा, ये एनिमेशन है ना स्टार्ट, ये देखें आप। जब मैं बंद करूँगा और जैसे मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो मुझे कहेगा कि चेक द रियर सीट्स फॉर एनी इंडिविजुअल स्टफ,
प्लस आपकी नॉर्मल आपके वार्निंग्स आ जाती हैं दिस एंड दैट। मूविंग एट द पैसेंजर साइड, आपके पास इसमें भी यू हैव गॉट 4 वे। यार इसमें भी हाइट एडजस्टमेंट नहीं है यार, खुदा का खौफ हो। दिस इज 4 वे। हंडा यार तुमने मुझे बड़ा मायूस किया यार, इतनी तो अच्छी गाड़ी हो, तुम हाइट एडजस्टमेंट दे देते पैसेंजर साइड पे। पैसेंजर को तुमने अभी भी सेकंड क्लास समझा हुआ है, प्लस एक बॉडी फिट आपकी कभी यहाँ भी आ जाती है। दैट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू रिगार्डिंग दिस Hyundai Sonata 2.5। मैंने आपको बड़ा डिटेल में सब कुछ बताया और टू बी ऑनेस्ट क्या ब्यूटीफुल गाड़ी है, इसने मेरा दिल जीत लिया यार, बहुत प्यारी। बाय द वे आपके पास फ्यूल फिलर कैप ये आ जाता है जो थैंकफुली जी अगर आप अनलॉक किया तो आराम से खुल जाता है, थैंकफुली। तो जी दिस इज़ द कंप्लीट रिव्यू ऑफ दिस Hyundai Sonata 2.5। आई होप यू लाइक द रिव्यू। मेरे ख्याल से सही वैल्यू टू मनी, ऑल्दो पाकिस्तान में इस टाइम कोई भी गाड़ी वैल्यू टू मनी नहीं, अगर आप वैल्यू प्रोपोजिशन से देखें तो इस गाड़ी से बेहतर कोई गाड़ी नहीं है मेरे ख्याल से। Civic Turbo RS जो मैंने की है, कम ऑन, इसका अपना लेवल है, इसके करीब नहीं लगती। दैट्स माई कंप्लीट वर्डिक्ट ऑन इट। मेरे ख्याल से Sonata इज़ द डैडी है, ठीक है जी, Sonata है। और Hyundai ने क्या स्मार्ट मूव किया है, होंडा को भी अपनी एक और लानी चाहिए, Toyota को भी Camry लानी चाहिए, लेकिन नहीं लाते। तो Hyundai ने अपना फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके दे जस्ट मूव्ड द गेम अप एंड या एब्सोल्युटली लवली गाड़ी है। तो चलो जी, दैट्स अबाउट इट। दिस वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू रिगार्डिंग दिस Hyundai Sonata। आई रियली लव्ड इट और मैंने बहुत ही थॉरली कवर किया। तो आई होप यू लाइक द रिव्यू। कैन यू लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वंस अगेन थैंक्स टू द ओनर फॉर लेटिंग मी रिव्यू हिज ब्यूटीफुल Sonata।